तो देखते हैं a1/a2 यानी 2/4 कैंसिल करेंगे तो ये 1a2 यानी 1/2 हो जाएगा। b1/b2 को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/-2। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके फाइनल आंसर को लिखने के लिए -1/2 लिखेंगे और c1/c2 निकालना होगा तो -6/-4 कैंसिल हो गया। ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी 3/2। अब अगर आप इसका कंपेरिजन कीजिएगा तो a1/a2 जो है 1/2 है और b1/b2 माइनस में है, तो यह बराबर कभी भी नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये संगत है, यानी इसका एक हल निकलेगा और हल निकालने के लिए हमें टेबल की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। सारणी बनाना होगा किसके लिए, तो 2x + y - 6 = 0 के लिए हम लोग बनाएंगे सारणी। 2x + y - 6 = 0 के लिए बनाएंगे सारणी। यहां बनाना शुरू करते हैं। एक वैल्यू x और एक y अपने से पुटअप करेंगे। एक बार रख लेते हैं 1, एक बार रखते हैं 2, तो 2 × 1 + y = हो जाएगा 6, यानी 2 + y = होगा 6, y = होगा 6 - 2, y का वैल्यू आ जाएगा 4। फिर एक बार रखेंगे 2, तो 2 × 2 + y = 6, यानी y = होगा 6 - 4, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। फिर एक और सारणी बनानी होगी हमें। 4x - 2y - 4 = 0 के लिए सारणी बनेगा। यहां पर हम लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे। एक बार 1 और एक बार 0, तो 4 × 1 - 2y = होगा 4, यानी -2y = होगा 4 - 4, y = होगा 0, y = होगा 0/-2, यानी y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसके सेकंड में देखते हैं। 4 × 0 - 2y = 4, यानी y = 4/-2 कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इधर की तरफ के जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इस तरफ के जो नंबर्स लिखे जाते हैं वह निगेटिव ऋणात्मक नंबर लिखे जाते हैं। नीचे की तरफ के जो अंक होंगे वह भी ऋणात्मक, और इसमें y एक्सिस में ऊपर की तरफ जो अंक लिखे जाएंगे वह सारे प्लस होंगे। सबसे पहले हमारा जो सारणी कहता है वो 1 और 4 का कहता है, यानी x का 1 और y के लिए 4। तो डॉटेड लाइन से इसको मिलाएंगे, जहां मिलेगा वो 1 4 लिख देंगे। फिर दोनों में कहता है कि 2 2, 2 इसका भी और 2 इसका भी। इसको क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद कहता है कि x का 1 और y का 0, तो x का 1 और y का 0 जो है यहीं पर आएगा। दूसरा कहता है कि x का 0 और y का -2, x का 0 और y का -2 यहां पर आएगा। अब यहां से भी एक लाइन खींचेंगे। आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से यह इसी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ग्राफ की कॉपी में जब हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट 2 और 2 पर ही कटेगा, यानी x भी 2 और y भी 2। तो इसका कितना हल होगा, इसका सिर्फ एक ही हल होगा।